लीजिए जनाब, हमेशा की तरह इस बार भी आपके लिए बहुत ही आसान और मजेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। गोला कबाब हांडी। मैं हूँ मेहरीन और अपने चैनल कुकिंग विद मेहरीन में आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, इस आसान सी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। गोला कबाब हांडी के लिए जो हमें चीजें चाहिए उसमें 1 किलो के बराबर कीमा है, जिसे 2 से 3 मरतबा मैंने मशीन से निकलवा लिया था। इसी तरीके से इसमें स्पाइसेस जाएंगी। स्पाइसेस में कचरी पाउडर या खटाई पाउडर जो गोश्त को गलाने का काम करता है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जरूरत, धनिया पाउडर है 1 से 1.5 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 से 1.5 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इन तमाम मसालों की हमें जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा बेसन मैंने लिया है जो बाइंडिंग का काम करता है, 4 खाने के चम्मच बेसन, हरी मिर्च 1 से 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच और घी हस्बे जरूरत। हरी मिर्चों को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ये तमाम चीजें जरूरत हो। व्यूअर्स, 3 पाव के करीब मैंने प्याज ली थी। इसे बारीक स्लाइस में कट करके इसे अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया था। कुकिंग विद मेहरीन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम कबाब का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक थाल ले लिया है आटा गूंदने वाला। अब इसके अंदर मैं कीमे को ऐड कर लूंगी सबसे पहले। इसके बाद तमाम स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मैंने गूंदना है। ये प्याज हम इसके अंदर शामिल करेंगे। सबसे पहले प्याज शामिल कर लेंगे। इसके बाद मजीद जो स्पाइसेस मैंने आपको लिखवाई थी, ये सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी इसकी क्वांटिटी। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक कुटा हुआ और साथ ही बेसन भी ऐड करेंगे इस तरीके से। अब इन तमाम मसालों को हम इस कीमे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अपने हाथों की मदद से हाथ मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे। उसके बाद ही मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जितने अच्छे से आप इस मसाले को मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे हमारे कबाब तैयार होंगे। इसके अंदर व्यूअर्स हम घी शामिल करेंगे। तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें घी ऐड कर लिया है। तकरीबन 4-5 मिनट मैंने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें घी शामिल कर लिया है और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे कुछ देर के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए बाउल में डाल के फ्रिज में रखूंगी ताकि ये अच्छे से मसाले इसके अंदर मैरिनेट हो जाएं। व्यूअर्स, कबाब तैयार करने के लिए मैंने 1 अदद सीख ली है और ये मैं थोड़ा सा कबाब का मसाला लेके इसे अच्छे से सीख पर लगा के कबाब तैयार कर लूंगी। इस कबाब के मसाले को मैंने 1 घंटे फ्रिज में मैरिनेट करने के बाद इसे कबाब तैयार कर रही हूँ। बिल्कुल इस तरीके से हम तमाम कबाब तैयार कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, दूसरा कबाब का मसाला मैंने लिया। थोड़ा सा आप जितने ले सकते हैं, जितना बड़ा आप बनाना चाहें। गोला कबाब थोड़ा बड़ा ही शेप में तैयार किया जाता है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से आप तमाम कबाबों को तैयार कर लें। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम कबाब तैयार कर लिए हैं। 1 किलो कीमे से तकरीबन 25 के करीब मैंने कबाब तैयार किए हैं। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करें। अब कबाबों को हम शैलो फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसमें हस्बे जरूरत ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें कबाब को हम फ्राई करने के लिए डालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने कबाब इसमें ऐड कर लिए हैं। देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से हम कबाबों को फ्राई करेंगे और एक साइड हमारे कबाबों की अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे।
ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से आप तमाम कबाबों को फ्राई कर सकते हैं। ये कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। इन कबाबों को प्लेट में निकालने के बाद हम मजीद इसमें कबाब जो हमारे बाकी हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये कबाब रेडी हो गए हैं। मजीद कबाबों को मैं ऐड कर लूंगी। इसी तरह तमाम कबाबों को फ्राई कर लें। व्यूअर्स, इस बचे हुए ऑयल में ही हम प्याज को फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 अदद प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर बदलने तक हम इसे फ्राई करेंगे। जब प्याज का कलर बदलने लगे तो आधा किलो के करीब मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। टमाटरों को भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, इतना बारीक कि इसका पेस्ट बन गया। ये देखिए, अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच हल्दी पिसी हुई, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, हस्बे ज़रूरत नमक और जीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच ऐड कर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन कुटा हुआ ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। इन सबको मिक्स करने के बाद तकरीबन 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चों को शामिल कर लेंगे। अच्छे से ऑयल ऊपर आने तक इसको मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, ये देखिए, हमारा मसाला तैयार है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं तमाम फ्राई किए हुए कबाबों को इसके अंदर शामिल कर लूंगी। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के से चम्मच चलाएं ताकि कबाब टूटे ना, और बस इसके अंदर पानी ऐड कर लें। पानी शामिल करने के बाद इसको तकरीबन हम 15 से 20 मिनट दरमियानी आंच पर ढक के पकाएंगे। व्यूअर्स, 20 मिनट हो चुके हैं। हमारी गोला कबाब हांडी तैयार है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे कोयले का दम देंगे। व्यूअर्स, मैंने 1 स्पून के ऊपर कोयले का दम दिया है। आप चाहें तो किसी स्टील की कटोरी में या रोटी के ऊपर भी इस जलते हुए कोयले को रख के इस पे थोड़ा सा घी डाल के कोयले का धुआं दे सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले रेसिपीज में भी आपको बताया है। हमारी गोला कबाब हांडी तैयार है। इसके ऊपर अच्छे से धनिया स्प्रिंकल करेंगे और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मजेदार गोला कबाब कढ़ाई तैयार है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल पर नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।